हाय। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से करें तो हमारा टैक्स कम आएगा, या फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से करें तो हमारा टैक्स कम आएगा। इसको हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे और कुछ इनकम पे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि हम अपनी इनकम पे ओल्ड टैक्स रिजीम अप्लाई करें या फिर नया टैक्स रिजीम अप्लाई करें। तो आइए चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब क्या थी। ओल्ड टैक्स स्लैब 0 से जो 2.5 लाख थी 5% 0% थी, 2.5 से 5 लाख पे 0% थी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक ही है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे 5% थी टैक्स था अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है। 5 से जो 10 लाख रुपए की इनकम है उस पे जो टैक्स है वो 20% का है। और फाइनली जो अब 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम थी उस पे सिंपल 30% का टैक्स लगता था। ये है ओल्ड टैक्स स्लैब। अब देखते हैं नए टैक्स स्लैब को। नए टैक्स स्लैब में 0 से जो 3 लाख की इनकम है उस पर 0% टैक्स है। 3 से 6 लाख रुपए की अगर इनकम है तो भी आपका 0% टैक्स है अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक ही है। 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पे 5% का टैक्स लगेगा अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी तरीके से 6 लाख रुपए से जो 9 लाख रुपए का स्लैब है और आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए तक है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की इनकम है तो आपका जो टैक्स है वो 10% का लगेगा। 9 से अगर 12 लाख रुपए की आपकी जो इनकम आ रही तो उस पर जो टैक्स है वो 15% का है। और 12 से 15 लाख का अगर स्लैब आ रहा है तो आपका जो टैक्स है वो 20% लगेगा। और 15 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर जो टैक्स लगेगा वो 30% का है। अब इसको हम एक एक्सेल शीट से देखते हैं। ये है एक्सेल शीट। सबसे जो पहला कॉलम है इस पे हमने इनकम डाली हुई है, मींस किसकी कितनी इनकम। मान लो 3.5 लाख रुपए से इनकम शुरू हुई है और ये इनकम 15.5 लाख रुपए तक है। किसी की इनकम 4.5 है, 5.5 है, 6.5 है, 7.5 है। इस तरीके से ये इनकम डाली हुई है। दूसरा जो कॉलम है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी पे 50,000 की मिलती है। तीसरा जो कॉलम है वो है इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन, मींस जो एटीसी में है, पीपीएफ में है, एचआरए मिलता है या इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन। ये जो डिडक्शंस हैं इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शन मींस एटीसी, एटीडी, एचआरए, डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शन जो हैं वो इस वाले कॉलम में हमने डाला हुआ है। इसके बाद जो कॉलम है वो है टैक्सेबल इनकम। इस इनकम से ये डिडक्शन माइनस होके जो टैक्सेबल अमाउंट निकलती है वो है ये वाला कॉलम। इसके बाद इस इनकम पे टैक्स निकल के आया है, ये है टैक्स का कॉलम। ये पार्ट हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम का। अब हम चलते हैं न्यू टैक्स रिजीम पे। ये जो कॉलम है वो है न्यू टैक्स रिजीम का। न्यू टैक्स रिजीम में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन का कॉलम नहीं डाला हुआ है बिकॉज नई टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट का क्लेम नहीं मिलेगा। एटीसी, एटीडी, एचआरए, इंटरेस्ट हाउसिंग, नथिंग विल बी गेट इन न्यू टैक्स रिजीम। तो इसके बाद ये निकला टैक्स, इस इनकम पे ये टैक्स। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कौन सी जो टैक्स स्लैब है वो हमारे लिए बेटर है इस रिजीम के हिसाब से। सबसे पहला जो कंडीशन है, अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसके लिए सिंपल सा न्यू टैक्स रिजीम में फॉलो कर जाना है। मींस अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए तक, मींस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो आप बेझिझक न्यू टैक्स रिजीम को अप्लाई कर सकते हो अपनी इनकम पे। तो 7.5 लाख रुपए से नीचे चलते हैं। मान लो किसी की इनकम 8.5 लाख रुपए की है। ये जो एक्सेल शीट है इसमें ये वाला जो इनकम वाला पार्ट है और इन्वेस्टमेंट वाला, ये आप चेंज कर सकते हो अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप इसको डाउनलोड करके
और अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको इसमें डालनी है। ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा और आपकी इनकम पे कितना टैक्स है वो ये कैलकुलेट कर देगा। तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि आपकी जो इनकम है वो ओल्ड टैक्स के हिसाब से अप्लाई करनी है या फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो आइए हम देखते हैं। मान लो इनकम है 8.5 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली 50,000 की, इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन किसी ने अप्लाई की 1,50,000 की, नेट टैक्सेबल इनकम निकली 6.5 लाख रुपए। ये है ओल्ड टैक्स के हिसाब से। और यही इनकम 8.5 लाख रुपए की न्यू टैक्स के हिसाब से निकली 8 लाख की। मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर किसी की इनकम 8.5 लाख है और उसने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ली है, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी इनकम आई है 6,50,000, जिसपे टैक्स आया 42,500 रुपीज और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आया 35,000। तो इसके लिए न्यू टैक्स स्लैब बेटर है। किसी की इनकम नेक्स्ट पे आते हैं 9,50,000 है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट, 7 लाख की इनकम, ओल्ड के हिसाब से जो टैक्स आया 52,500, न्यू के हिसाब से आया 45,000। इसके लिए भी न्यू टैक्स स्लैब बेटर है। नेक्स्ट 10,50,000 की इनकम है, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट की है उसने, नेट इनकम 7,50,000, इसके हिसाब से टैक्स आया 62,500, न्यू टैक्स के हिसाब से 60,000, यहाँ पे भी न्यू टैक्स स्लैब बेटर है। नेक्स्ट इनकम है 11,50,000, 2 लाख रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे टैक्स आया 92,000, तो यहाँ पे आया 75,000, इसके हिसाब से न्यू टैक्स स्लैब। आइए हम जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद 12.5 लाख की इनकम है, फिर 82,500 का इस पे टैक्स आया है, इसके हिसाब से 92,000, मतलब यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब बेटर है। 13,50,000 की इनकम पे 92,000 का टैक्स है, यहाँ पे 1,10,000, तो इसके हिसाब से भी ओल्ड टैक्स स्लैब बेटर है। 14,50,000 की इनकम पे 1,02,000 का टैक्स है, यहाँ पे 1,30,000, इसके हिसाब से भी ओल्ड टैक्स स्लैब बेटर है। 15,50,000 की इनकम पे 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और यहाँ पे टैक्स 1,12,500, यहाँ पे 1,50,000, इसके हिसाब से भी ओल्ड टैक्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ओल्ड टैक्स स्लैब आपके लिए तभी बेटर है जब आपने सारी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट को क्लेम किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस वाला पार्ट कम कर देते हैं तो आपका टैक्स अलग इम्पैक्ट करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो किसी की इनकम 14.5 लाख रुपए है, मान लो इस वाले कॉलम में हम आते हैं, 12.5 वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में हम आते हैं और इसमें देखते हैं कि अगर मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख रुपए है, इसको मैंने माइनस करके 2 लाख रुपए कर दी, मान लो उसने 2 लाख रुपए ही क्लेम किए, तो इसके हिसाब से जो टैक्स है वो आया 1,72,500 रुपीज ओल्ड टैक्स के हिसाब से, और यही नए टैक्स के हिसाब से आया 1,30,000। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू टैक्स स्लैब बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी इनकम को मैं जो इन्वेस्टमेंट को है जीरो कर दूं कि मान लो किसी की इनकम है 14.5 लाख रुपए और उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो उसका टैक्स आएगा ओल्ड टैक्स के हिसाब से 2,32,500 और न्यू के हिसाब से आएगा 1,30,000। और इसमें आपका जो स्लैब है रिजीम, वो न्यू टैक्स रिजीम बेटर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ खेल है इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन। यहीं पे मैं अगर इसको कर देता हूँ 6 लाख रुपए, तो सिंपल सा टैक्स ओल्ड टैक्स के हिसाब से 72,500 आया है और नए टैक्स के हिसाब से 1,32,000। तो यहाँ पे हमारा जो रिजीम है ओल्ड टैक्स वाला बेटर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस ज्यादा हैं तो आपके लिए होपफुली ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर होगा न्यू की कंपैरिजन में। फिर भी ये जो एक्सेल शीट है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लेना और अपनी इनकम को और इन्वेस्टमेंट को इस शीट में डालना, ये ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर देगी आपको आपका, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो इनकम है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बेटर होगी या फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।